न्यूज आ रही है मुंबई से। वहां चेंबूर और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच एक मोनोरेल के फंसने से अंदर बैठे यात्रियों की सांसें अटक गईं। खराब मौसम के बीच यात्री करीब 1 घंटे तक पुल के ऊपर ट्रैक पर ही फंसे रहे। इस बीच मुंबई के नगर निगम, बीएमसी और दमकल विभाग ने लोगों को निकालने के लिए वहां कई टीमें भेजी। दमकल विभाग ने हाइड्रोलिक क्रेनों की मदद से मोनोरेल में फंसे यात्रियों को निकालने का काम शुरू किया। भारी मशक्कत के बाद मोनोरेल के डिब्बे का दरवाजा खोलकर यात्रियों को निकालने का काम शुरू किया गया। एक एक कर सभी यात्री क्रेन के जरिए नीचे उतारे गए। इस दौरान वहां लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से राहत और बचाव अभियान में परेशानी भी हुई। बीएमसी के मुताबिक पावर सप्लाई बंद होने की वजह से मोनोरेल अचानक फंस गई थी। दावा किया जा रहा है कि पावर सप्लाई बंद होने की वजह से ही मोनोरेल के दरवाजे भी जैम हो गए। हालांकि घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और वो परेशान हो रहे हैं। बस एक दूसरे को हिम्मत दे करके वो एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और वो परेशान हो रहे हैं। बस एक दूसरे को हिम्मत दे करके वो एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। और मुंबई में मोनोरेल से जुड़े हादसे से पहले घंटों तक हुई बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। मुंबई में पिछले 2 दिन में बेहिसाब बारिश हुई। इसके बाद वहां की सड़कें जलमग्न हो गईं। पानी भर जाने से मुंबई के कुर्ला इलाके की तो सूरत ही बदल गई, क्योंकि वहां की सड़कों पर कमर तक पानी भरा दिखाई दिया। हालात ऐसे हो गए कि वहां से गुजर रही कई गाड़ियां बंद हो गईं। इसके बाद लोग अपने स्कूटर और बाइक को घसीटकर वहां से ले जाते नजर आए। इस दौरान ऑफिस के लिए निकले लोगों के सामने भी मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें मजबूरी में उसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। उन लोगों के मुताबिक भारी बारिश की वजह से लोकल ट्रेन भी लेट हो गई और सड़कों पर भी पानी भर गया। ऐसे में उन्हें ऑफिस पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। पानी कमर के ऊपर तक आ गया है। अभी और थोड़ी देर गिरेगा तो पानी शायद चल नहीं पाओगे इधर से। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक ऑटो भी पानी में फंसा दिखा। इसके बाद उस ऑटो का ड्राइवर घसीटते हुए उसे वहां से ले गया। इसके अलावा वहां से गुजर रही दूसरी गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। 2 दिन तक हुई बेहिसाब बारिश की वजह से कुर्ला इलाका बेहाल हो गया। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना तक दूभर हो गया। ऐसे में जरूरी कामों के लिए निकले लोग संभल कर कमर तक भरे पानी को पार करते नजर आए। और जोरदार बारिश की वजह से कुर्ला इलाके की सड़कों के साथ ही वहां का रेलवे स्टेशन भी जलमग्न हो गया। इसका सीधा असर कुर्ला रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली लोकल ट्रेनों पर पड़ा। जानकारी के मुताबिक जल भराव की वजह से लोकल ट्रेनें 1 से 1.5 घंटे की देरी से चल रही थीं और इसकी वजह से कुर्ला रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हुई। जल भराव की वजह से रेलवे ट्रैक ही दिखना बंद हो गया। ऐसा लगा मानो ट्रेन पानी के ऊपर चल रही हो। लगातार बारिश होने से पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। इसकी वजह से लोकल ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ गई। दावा किया गया कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से सायन और कुर्ला रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन देरी से आ रही थी। ऐसे में ट्रेन के इंतजार में खड़े लोग परेशान हो गए। मुंबई के कुर्ला के अलावा वहां के कई और इलाके भी बेहाल हो गए। वहां भी सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। वहां का अंधेरी सबवे भी एक बार फिर डूब गया। सबवे के दोनों तरफ पानी भर गया, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। मुंबई में लगातार दूसरे दिन हुई मूसलाधार बारिश की वजह से वहां के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। साथ ही कई दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के आदेश दे दिए गए। और इस सबके बीच मुंबई के पवई इलाके में एक लड़का मीठी नदी में आए उफान की चपेट में आ गया। वहां लगातार हो रही भयंकर बारिश की वजह से मीठी नदी का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो नदी के किनारे न जाएं। वहां राहत बचाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई, क्योंकि मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मीठी नदी विकराल हो गई और मीठी नदी की उफनती लहरों के बीच वो लड़का गिर गया। इस दौरान तेज रफ्तार में बहता पानी उसे खींचकर अपने साथ ले जाता नजर आया और खौफनाक लहरों से वो खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन कुछ देर के बाद उसने नदी के किनारे कंक्रीट से बनी दीवार से लटकती एक रस्सी को पकड़ लिया। इसके बाद तो वो काफी देर तक जूझता रहा। इस दौरान किनारे पर कई लोग मौजूद रहे, लेकिन वो लोग उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी बीच एक दूसरा लड़का मदद के लिए उसके पास पहुंच गया। वो दूसरा लड़का मीठी नदी के किनारे बनी उस दीवार के ऊपर चलता दिखाई दिया और उसने ऊपर से एक पाइप उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन वो लड़का उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि थोड़ी देर के बाद उसे मीठी नदी से बाहर निकाल लिया गया। और बारिश की मार मुंबई नहीं बल्कि उसके नजदीक महाराष्ट्र के ठाणे पर भी पड़ी। वहां जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई और ज्यादातर सड़कें लबालब हो गई।
यही नहीं, अंडरपास में भी पानी भर जाने से कुछ गाड़ियां वहां फंस गईं। और उनमें एक अंडरपास के अंदर तो एक गाड़ी डूबती नजर आई। गाड़ी गई, गाड़ी तैर रही है। उस अंडरपास के अंदर धीरे धीरे उस गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह डूब गया और सिर्फ पिछला हिस्सा ही नजर आया। ऐसा लगा मानो वो अंडरपास नहीं बल्कि कोई गहरा गड्ढा हो। सीधा सीधा। इसके बाद उस गाड़ी में सवार 2 लोग फंस गए। फिर तो वहां से कुछ दूरी पर खड़े 2 लड़के उस गाड़ी के पास तैर कर पहुंचे। वो दोनों उस गाड़ी में सवार लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। एक कांच बनकर गाड़ी जी। वहां उनमें एक लड़का उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और उसके आगे वाले हिस्से को उठाने की कोशिश करता रहा। ऊपर दबा गाड़ी, नीचे दबा, नीचे। उस अंडरपास में काफी देर तक उन दोनों लड़कों ने जद्दोजहद की और इसके बाद उसमें सवार वो दोनों लोग बाहर निकल पाए। मूसलाधार बारिश ने ठाणे के ज्यादातर इलाकों को बेहाल कर दिया। उनमें कुछ इलाके तो बाढ़ में समा गए। इसी बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नौपाड़ा इलाके में पहुंचे और वहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की। इधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे रहने वाले लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। लगातार हो रही बारिश के बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लाखों लीटर पानी छोड़ा गया। इसके बाद तो यमुना नदी बेकाबू हो गई और उसके आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई, क्योंकि नदी किनारे बनी झोपड़ियां भी पानी में डूबी नजर आईं। वहां चारों तरफ पानी भर जाने से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वो अपनी झोपड़ियों को छोड़ने को मजबूर हो गए। वहां बने मंदिर का आधा हिस्सा भी पानी में डूबा नजर आया। अब जहां तक देखें दूर दूर तक तो पानी पानी, जल स्तर, और ये दिल्ली जो है, दिल्ली का ये जो एरिया है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई और इस वजह से सड़कें दिखाई देनी ही बंद हो गईं। यही वजह रही कि लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। ऐसा जो नीचे झुग्गी 10-12 उनको सब सामान लगे। इस दौरान उनके घरेलू जानवरों की भी मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि उनका चारा भी पानी की चपेट में आने से बर्बाद हो गया। इस बीच झोपड़ियों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ। सामान सब बच गया था या बह गया? निकाल लो, कचरा रहेगा वो। अच्छा, हाँ, कचरा रहेगा वो झोपड़ी में रह गया है सामान। हाँ, रात में आओ पानी ना तो एकदम भाजी का आओ तो कहाँ का निकाल लेते। उनकी खेतों में लगी फसल भी पानी की चपेट में आने से बर्बाद हो गई और इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निचले इलाकों का दौरा किया। वहां रह रहे लोगों से उन्होंने मुलाकात की। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी ने रौद्र रूप ले लिया। नदी के किनारे बने घाट डूब गए। इसके साथ ही निचले इलाकों में बने कई मकान भी बाढ़ में समा गए। इसके बाद प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि यमुना नदी की ताकतवर लहरों ने कई निचले इलाकों को अपनी जद में ले लिया। भीषण बाढ़ के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना बाजार इलाके में पहुंची। इस दौरान वो सैलाब में चलती नजर आईं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली की सीएम पहुंची हैं यमुना बाजार। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम जो है पूरे इलाके का निरीक्षण यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं। पानी यहाँ पर जो है वो तकरीबन घुटनों तक भरा हुआ है। और रेखा गुप्ता यमुना बाजार इलाके में बने कई घरों में पहुंची। इस बीच वो उनमें एक घर की पहली मंजिल पर चढ़ी और वहां से इलाके का मुआयना किया। इसके बाद वो एक और घर के अंदर जाने के लिए लोहे की बनी एक सीढ़ी पर चढ़ती दिखाई दी। हमने यहाँ मेडिकल रिलीफ के भी पॉइंट लगा दिए हैं। यहाँ पानी खाने की व्यवस्थाएं भी हम क्रिएट की है और जो लाइट का जो एक मेन प्रॉब्लम है उसमें हम सोलर की लाइट और यहाँ से फ्लड लाइट दे रहे हैं। यमुना नदी में आई बाढ़ से दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई गांवों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया। नोएडा की जिलाधिकारी ने बाढ़ से निपटने के लिए बैठक की। इसके साथ ही राहत और बचाव टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। और दिल्ली की ही तरह उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बाढ़ के खतरे को देखते हुए वहां प्रशासन ने कई गांवों को खाली करने की चेतावनी दे दी, क्योंकि कई इलाकों में यमुना नदी के पानी ने कोहराम मचा दिया और कई सड़कों पर उफनती लहरों ने कब्जा कर लिया। मथुरा के शेरगढ़ से नौझील जाने वाली सड़क से तो लोगों का गुजरना ही मुश्किल हो गया। वहां सिर्फ ट्रक और ट्रैक्टर ही आसानी से रास्ता पार कर पाए, जबकि कई मोटरसाइकिलों पर सवार लोग तो डरावना मंजर देखकर कोशिश भी नहीं कर पाए। उन मोटरसाइकिलों को अलग अलग ट्रैक्टरों के जरिए रास्ता पार कराया गया। आप देखेंगे यमुना यहाँ कितने उफान पर है। भाई साहब, इसी तरह से रहता है हर साल इसी तरह से रहता है। कितना पैसा लेते हैं इसको? 50 रुपए लेते हैं पर गाड़ी। 50 रुपए 100 रुपए भी हो जाते हैं जब ज्यादा भाव हो जाता है। वहां एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल को तेज बहाव के बीच से निकालता दिखाई दिया और उसकी मोटरसाइकिल को लहरों में बहने से बचाने के लिए कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और उसे धक्का मारते हुए उन्होंने बाहर निकाला। उस मोटरसाइकिल के अलावा एक गाड़ी को बाहर निकालने के लिए उसमें एक रस्सी बांधी गई और एक ट्रैक्टर के जरिए उसे खींचा गया।
लेकिन वहां पानी की तेज धार के बीच ही कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मस्ती करते भी नजर आए। मथुरा में यमुना नदी के पानी ने कई सड़कों के साथ कई एकड़ में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया।